किसी मशहूर शायर ने कहा है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, और ये बात बिल्कुल सटीक बैठ रही है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के ऊपर। सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। अपडेट आ रही है कि सरकार ने एक और संजीवनी बूटी दे दी है। 89,000 करोड़ से भी ज्यादा का रिवाइवल पैकेज देने की बात कही है सरकार ने, ताकि 4G 5G सर्विसेज को पूरे देश में डिप्लॉय किया जा सके। भाई आप सोच रहे होगे कि पहले से एयरटेल है, हमारा जियो है, वोडाफोन भी है, भाई उसने 4G 5G सर्विसेज की बात की है, और कहीं ना कहीं ये कंपनीज बहुत ज़्यादा आगे हैं BSNL से। तो BSNL इतना पीछे कैसे रह रहा है, और सरकार की मंशा क्या है अब BSNL को रिवाइवल के लिए? भाई देखा जा रहा था कि मोनोपोली क्रिएट हो रही थी, वोडाफोन में कुछ दम नहीं बचा, उसके भी मेजॉरिटी शेयर सरकार ने खरीद लिए। जियो और एयरटेल अब प्राइसेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में अगर BSNL रिवाइव होता है तो कंपटीशन बढ़ सकता है। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो कस्टमर्स का फायदा रहने वाला है। किस तरीके से BSNL तैयारी कर रहा है अपनी वापसी की, जानने की कोशिश करते हैं आज इस वीडियो में। तो इस पूरी अपडेट को समझने के लिए हमारे पास बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल मौजूद है, जहां पर आप पढ़ सकते हो कैबिनेट ओकेज 89,000 करोड़ रिवाइवल पैकेज फॉर BSNL। तो BSNL को क्यों दिया जा रहा है ये पैकेज? ताकि 4G 5G सर्विसेज अपने डिप्लॉय कर सके देश भर में, और साथ ही में नेट डेट फ्री बन सकें अगले 3 साल के अंदर। ऐसा कहना है मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का। ठीक है, आगे की अपडेट्स मौजूद रही हैं हमारे पास। जैसे कि मैंने बताया कि ये तीसरा पैकेज रहा है, इसके पहले 2 रिवाइवल पैकेज दिए जा चुके हैं अच्छे खासे। क्या रहे थे वो पैकेज, डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के अंदर। क्या मकसद है BSNL को हमें रिवाइव करने का? भाई BSNL को रिवाइवल क्यों चाहिए? देखिए मैं आपको बता दूं, जो अभी हमारे पास कंपनीज हैं, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या बचा कुचा वोडाफोन हो, इनकी जो सर्विसेज है देखा जाता है कि फार फेच्ड एरियाज में उतनी नहीं होती, क्योंकि इनके पास इंसेंटिव नहीं है फार फेच्ड एरियाज में जाने का। प्रॉफिट नहीं होता तो इंसेंटिव कैसे होगा? सरकारी कंपनीज के पास ये इंसेंटिव होता है, क्योंकि सरकारी कंपनीज सोशल वेलफेयर में लगी रहती है। अब लद्दाख के फार फेच्ड एरियाज में BSNL का सर्विस आती है, लेकिन हो सकता है जियो का ना आए या फिर एयरटेल का ना आए। उसका रीजन सिंपल सा है कि वहां से प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा जितना कॉस्ट लग जाता है। इसलिए BSNL जैसी कंपनी का रिवाइवल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में अभी भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा खराब है। तो BSNL, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भाई करना चाहिए, BSNL को रिवाइवल की जरूरत है। तो अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि BSNL अगले 3 साल के अंदर नेट डेट फ्री हो जाएगा। फिलहाल बताते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में इनका पुराना डेट कम हुआ है, लेकिन कितना है? अभी भी 22,000 करोड़ से ज्यादा का डेट इसमें बचा हुआ है। जो मैंने बात करी कि पहले इनको 2 रिवाइवल पैकेज दिए जा चुके हैं, ये तीसरा है। तो भाई पहले 2 दिए गए थे, एक 2019 में दिया गया था लगभग 69,000 करोड़ 69,000 करोड़ का, और फिर बाद में एक 2020 में दिया गया था बहुत ही बड़ा अमाउंट 1.64 लाख करोड़। इससे भाई उन्होंने अपना डेट रिड्यूस किया है और कोशिश करी है कि अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें स्टेबल कर सके, अपनी जो कंपनी है उसे बनाए रख सके। भाई बहुत सारे लोग BSNL में काम भी करते हैं, उनके एम्प्लॉयज भी हैं जिन्हें सैलरी जाती है। भाई इनकी जो अर्निंग है वो कम होती जा रही है, इनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो कम होता जा रहा है। अर्बन एरियाज में तो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा वाइप आउट कर रखा है, जियो हो चाहे एयरटेल हो उसने। और BSNL अभी भी फार फेच्ड और रूरल एरियाज में एक्टिव है। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर इंसेंटिव नहीं है प्राइवेट कंपनीज के लिए। अभी भी इनके पास 3.08 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिसकी हमें बता रहे हैं कि भाई हाई स्पीड इंटरनेट नहीं मिलता उन्हें, इसलिए अब हाई स्पीड इंटरनेट के एक्सेस उनको दिया जाने लगेगा। सरकारी कंपनीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है BSNL का। जो फार फेच्ड एरियाज रहते हैं, कभी हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर हम देखें कि थाने होते हैं, या फिर कोई कनेक्टिविटी एरियाज होते हैं, वहां पर BSNL का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। हम लोग जब जम्मू कश्मीर गए थे तो देखा था कि वहां पर भी BSNL के नेटवर्क आते थे, लेकिन बाकी जो प्राइवेट ओनर कंपनीज थी उनके नेटवर्क इतने अच्छे से नहीं आते थे, सिम बंद हो जाते थे। अभी मैं आपको बता दूं कि 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपए अभी TCS लेड कंसोर्टियम को दिए जा चुके हैं। ये जिम्मेदारी एक तरीके से टाटा के ऊपर आ गई है कि BSNL का जो 4G नेटवर्क है वो पूरे देश में फैलाया जाए, और उसमें भी बता रहे हैं कि 5G की सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में विद इन अ ईयर। तो भाई ये जिम्मेदारी टाटा के ऊपर भी आ गई है। देखा जा रहा है कि टाटा भी काफी एक्टिवली एक्साइटेड है कि भाई हमें BSNL की जो सर्विसेज हैं
है उन्हें डिप्लॉय करना है। आपको पता होगा टाटा की भी एक टेलीकॉम कंपनी थी टाटा डोकोमो नाम से, और लेकिन बाद में वो बंद हो गई। देख रहे हैं आप कि किस तरीके से मोनोपोली ने सबको बर्बाद करके रखा हुआ है। ऐसे में एक सरकारी कंपनी का होना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़रूरतों के लिए अपने पैसे ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, उन लोगों के लिए जो अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत सारे अपने जो ख्वाहिशें हैं उन्हें मार देते हैं। इसलिए भाई अगर टेलीकॉम में हमें फेयर प्राइस चाहिए तो BSNL जैसी कंपनी का होना ज़रूरी है। क्या लगता है आपको, बता सकते हो कमेंट में। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स को। वीडियो पसंद आया इसे लाइक कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए जहां बड़ी बिजनेस इनसाइट्स पोस्ट होती रहती हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।